सर, एक देश है ईरान जो पिछले कई सालों से एक धमकी दे रहा है और बार बार एक ही धमकी दे रहा है। क्या? चलिए देखते हैं। Year 2008, Iran threatens to block Strait of Hormuz. Year 2011, Iran again threatens to block Strait of Hormuz. 2012, Iran again threatens to block Strait of Hormuz, and 2013, Iran again threatens to block Strait of Hormuz. 2016 Strait of Hormuz, 17 Strait of Hormuz, 18 Strait of Hormuz, यहां तक कि आज तक ईरान is threatening to block Strait of Hormuz. Now you must be thinking कि ये Strait of Hormuz है कहां और क्या है जिसके लिए धमकी बार बार दी जा रही है। दूसरा कि ये धमकी किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। और तीसरा कि अगर किसी दिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में बंद हो गया तो क्या होगा। The Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. Could war break out near the Strait of Hormuz? Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone. The Strait of Hormuz is the world's most important oil passage. That's the exact point where tensions between Iran and the UK worsened. तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहां? ये जो रेड पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, इसी रीजन को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ठीक ईरान के साउथ में लाई करता है। ईरान के साउथ में तो है, लेकिन इसके खुलने या बंद होने से पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। कैसे? सी, जरा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जूम आउट करके देखें। यू विल सी अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया। ये वो कंट्रीज हैं जहां दुनिया का 50% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पाया जाता है। इनसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ तेल पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू पूरी दुनिया में जाता है। ईस्ट में ये तेल इंडिया, चाइना, जापान और कोरिया को मिलता है, जबकि वेस्ट में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी इस तेल की मोहताज है। इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि इन 8 कंट्रीज से निकाले हुए तेल का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। बट वेट, जितने इंपॉर्टेंट ये 8 कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि तेल चाहे कुवैत का हो या बहरीन का, इराक का हो या सऊदी का, गुजरता इसी रास्ते से होकर। सो अगर किसी ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गलती से भी बंद किया तो उसका सीधा इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लगभग हर देश इसके रिपल इफेक्ट का मार सहेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी बार बार दी जाती है। लेकिन ये धमकी दी क्यों जाती है? आखिर ईरान को किस बात का तकलीफ है जिसका गुस्सा वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके निकालना चाहता है? तकलीफ है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने ईरान पर एक नहीं बल्कि कई सारे सैंक्शंस डाल रखे हैं। सैंक्शंस की वो अपने तेल बेच नहीं सकता, सैंक्शंस की कोई दूसरा देश उससे तेल खरीद नहीं सकता, सैंक्शंस ईरान के बैंक्स पर और सैंक्शंस ईरान के साइंटिस्ट्स पर। We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. जरा इमेजिन करो कि आपके घर के बगल में एक रास्ता हो और उस रास्ते से हर कोई व्यापार करता हो, लेकिन आप ही नहीं कर सकते। तो बताओ आपको कैसा लगेगा? इसी बात का दुख ईरान को भी है, क्योंकि इन सैंक्शंस की वजह से उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसके आसपास के देश इसी रास्ते के थ्रू तेल बेचते हैं,
लेकिन ईरान ना तो तेल बेच सकता है और ना ही कोई दूसरा देश उससे तेल खरीद सकता है। लेकिन क्यों? आखिर इस दुश्मनी का कारण क्या है? What is the reason for this animosity between US and Iran? It just seems that no matter where you go, especially in the Middle East, Iran is behind it. Wherever there's trouble, Yemen, Syria, no matter where you have it, Iran is behind. برنامه همینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن. کار اونن که ملت ایران Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. कारण तो वैसे कई हैं, बट अगर मेन रीजन की बात करो जिसके चलते ये सब हो रहा है तो वो ये है दुनिया के 9 वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनके पास क्षमता है कि वो किसी भी मुल्क को सिर्फ कुछ ही मिनटों में तबाह कर दे, कुछ वैसे ही बर्बाद कर दे जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी को किया था। उस वक्त ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन आज दुनिया में 9 देशों के पास है और ईरान चाहता है कि इसमें 10वां नाम उसका हो, जबकि अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने ये हथियार बना लिया तो उसे रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि तब उसे रोकने का सीधा मतलब होगा वर्ल्ड वॉर 3। And now Iran is issuing threats to the US. Now Tehran is threatening revenge if Donald Trump, the then US president, is not put on trial for Soleimani's killing. लेकिन सपोज करो कि अगर किसी दिन ये अनहोनी हो गई, मतलब अगर किसी दिन ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? कयामत तो आएगी सर, और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि देयर विल बी अ ह्यूज एनर्जी क्राइसिस और तेल के दाम आसमान छू रहे होंगे, जिसके बाद तेल की डिमांड्स को पूरा कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसका सीधा इफेक्ट उन कंट्रीज पर पड़ेगा जो ईरान के आसपास है, क्योंकि ये कंट्रीज तेल तो निकाल रहे होंगे बट उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे में उनका भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका होगा। और ईरान यही चाहता भी है, क्योंकि अगर हम तेल नहीं बेच पा रहे तो तुम कैसे बेच लोगे बे? ये हमारा एरिया है। ये इस बात का अंदाजा सऊदी को पहले से था, इसलिए उन्होंने अपने देश के बीचों बीच एक पाइपलाइन बिछा दी जो उनके ऑयल फील्ड्स को डायरेक्टली रेड सी से कनेक्ट करता है, ताकि अगर कभी ये रास्ता बंद हो भी गया फिर भी उनका व्यापार बंद ना हो। सिमिलरली यूएई भी अपने तेल को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान तक इस पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा सकता है, ताकि अगर कभी ये रास्ता बंद हो गया तो उनका भी धंधा बंद ना हो। लेकिन अगर इन 4 देशों की बात करें, यानी इराक, कुवैत, बहरीन और कतर की बात करें, तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। They have to depend on this Strait of Hormuz only for their oil exports. Also, ये जो पाइपलाइंस हैं जो यूएई और सऊदी ने बिछा रखे हैं, इससे सिर्फ समस्या कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन पाइपलाइंस की कुल कैपेसिटी सिर्फ 20% तेल को ही एक्सपोर्ट करने की है, वो भी तब जब आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा और वक्त दोनों लगाने को तैयार हो। यानी कि 20 pipelines can never be a substitute for the Strait of Hormuz. तो क्या ईरान खुद को बॉस समझ गई? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। समझ ले कि उसके पड़ोसियों की नब्ज उसके हाथ में है, जो वो जब चाहे जैसे चाहे दबा सकता है। ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तक बंद हो चुका होता, लेकिन हर बार ईरान धमकी देकर पीछे हट जाता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके चलते ईरान हमेशा धमकी तक ही सीमित रहता है? اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك। ये चीज है अमेरिका। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ 60,000 सैनिक बिठा रखे हैं, जिनका काम ही है इस पूरे रीजन को मॉनिटर करना और ईरान जैसे देशों पर नजर रखना जो यूएस के अगेंस्ट बोलते हैं। अगर सिर्फ ईरान को छोड़ दें तो अमेरिका हर उस देश में मौजूद है जो इस पर्शियन गल्फ के किनारे है,
जैसे 13,000 सैनिक है कुवैत में, 13,000 कतर में, 7,000 बहरेन में, 6,000 इराक में, 5,000 यूएई में और 3,000 अमेरिकन सोल्जर्स सऊदी अरेबिया में। Which certainly means कि अगर किसी दिन ईरान ने सोचा कि चलो आज जरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके देखते हैं, तो उसका सबसे पहला सामना होगा अमेरिका से, उस देश से जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। और यही वो रीजन है जिसके चलते ईरान को हर बार धमकी देकर पीछे हटना पड़ता है। बट कब तक, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या कभी समस्या का समाधान निकलेगा या फिर जो है जैसा है वहां से सिचुएशन और खराब होती जाएगी? अगर इस समस्या का समाधान ढूंढने निकलो तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस करा, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जबकि इस प्रॉब्लम का मेन जड़ इसके इतिहास में छिपा है।